स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जो है स्फैग्नम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्फैग्नम का रिप्रोडक्शन। अगर हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जनरली रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, तो उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ब्रायोफाइटा में जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो इसको हिंदी में कायिक जनन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, इसी प्रक्रिया को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसको हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और गैमिट्स का फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। स्फैग्नम की अगर हम बात करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है एक स्पेशल ब्रांच के द्वारा होता है। जैसे ये इसका मेन प्लांट बॉडी है जो कि राइजोइड्स, स्टेम और लीफ में बटा होता है। ये आप इनके ब्रांचेस देख रहे हो, लेटरल ब्रांचेस, इनके बारे में प्रीवियस क्लास में भी हम लोग डिस्कशन किए थे। तो इसी ब्रांच में कुछ ऐसे ब्रांच निकलते हैं जो कि स्पेशल होते हैं और उनको कहा जाता है इनोवेशंस। इनोवेशंस जो ब्रांच होते हैं वो स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये पेरेंट प्लांट से सेपरेट होते हैं तो सेपरेट होने के बाद नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये स्पेशल ब्रांच के द्वारा होता है जिसको इनोवेशन कहा जाता है। दूसरा ये मेथड होता है इसमें कि इनमें जो है प्रोटोनीमा बनता है। इनके जो है स्टेम वाले रीजन में या फिर राइजोइड्स वाले रीजन में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको प्रोटोनीमा कहा जाता है। और ये प्रोटोनीमा जब सेपरेट होंगे तो डेवलप करके नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है। पहला मेथड जो है बाई स्पेशल ब्रांच, जिसको हम लोग इनोवेशन नाम दे रहे हैं, वो सेपरेट होकर के नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। दूसरा जो है प्रोटोनीमा इनके प्लांट बॉडी में बनता है जो कि सेपरेट होने के बाद जो है नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जो स्फैग्नम का प्लांट बॉडी होता है ये मोनोसियस भी हो सकता है और डायोसियस भी हो सकता है। मोनोसियस टर्म तब यूज किया जाता है जब एक ही प्लांट बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन को मोनोसियस कहा जाता है। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग प्लांट बॉडी पे पाए जाते हैं तो उनको डायोसियस कहा जाता है। यानी स्फैग्नम का जो प्लांट बॉडी होता है वो मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायोसियस भी हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है एंथ्रीडियम कहा जाता है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाएगा और ये एंथ्रीडियम जो होता है एक स्पेशल ब्रांच पे बनता है, उस ब्रांच को कहा जाएगा एंथ्रीडियल ब्रांच। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको आर्चिगोनियम कहा जाता है। आर्चिगोनियम जो है स्फैग्नम के केस में या ब्रायोफाइटा के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि फ्लास्क शेप का होता है। फ्लास्क शेप का होने के साथ साथ जो है देखा गया है कि जनरली ये दो रीजन में बटा होता है, दो जोन में बटा होता है, नेक और कैनॉल। नेक रीजन की बात करेंगे तो यहाँ जो है जनरली 4 से 6 की संख्या में जो है नेक कैनॉल सेल पाए जाते हैं। और वेंटर रीजन में देखेंगे तो एक वेंटर कैनॉल सेल होता है और सिंगल एग पाए जाते हैं।
तो इस रीजन को कहा जाएगा यहाँ पे नेक और इस रीजन को कहा जाएगा वेंटर। दो पार्ट में बटा होता है, नेक और वेंटर। ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम है, फ्लास्क शेप का होता है। और आर्चिगोनियम की बात करेंगे तो ये भी स्पेशल ब्रांच पे ही बनता है, उस ब्रांच को आर्चिगोनियल ब्रांच कहा जाएगा। जिस ब्रांच पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम बनता है इसको एंथ्रीडियल ब्रांच कहा जाता है। जिस स्पेशल ब्रांच पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम बनता है उसको आर्चिगोनियल ब्रांच कहा जाता है। ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम है जो कि दो पार्ट में बटा होता है। इसको हेड कहा जाता है और इस रीजन को स्टॉक कहा जाता है। हेड रीजन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ढेर सारे एंड्रोसाइट सेल्स पाए जाते हैं जो कि डेवलप करके मेल गैमीट एंथीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंथीरोजॉइड की अगर हम बात करेंगे तो ये मेल गैमीट होता है और इसका स्ट्रक्चर क्वाइल्ड होता है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, यानी ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं जिनकी सहायता से ये पानी में स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन होना होता है, जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होंगे तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन चलता है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहा जाता है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो इसी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के समय पे क्या होता है कि जो आर्चिगोनियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका टिप रप्चर करता है। रप्चर करने के बाद जो है शुगर और म्यूसिलेज सबस्टेंस को वाटर में सिक्रीट करता है ताकि एंथीरोजॉइड इनको सेंस करे, सेंस करके सही जगह तक पहुंच सके। जब ये एंथीरोजॉइड सेंस कर लेगा तो ये वाटर में स्विम करना स्टार्ट करता है। स्विम करने के बाद ये नेक कैनाल से होता हुआ, वेंटर कैनाल से होता हुआ एक तक पहुंचता है और फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ जब जाइगोट बनेगा यानी जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये एक जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये जाइगोट बन गया। पहले ये हैप्लॉइड था लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद डेप्लॉयड हो गया। अब यही आर्चिगोनियम जो है पूरा डेवलप करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। स्पोरोफाइट की अगर हम बात करेंगे तो जनरली वो पूरा आर्चिगोनियम ही डेवलप करके बनाता है। ये आप जो प्लांट बॉडी देख रहे हो यहाँ पे ऊपर की तरफ रेड कलर से कुछ स्ट्रक्चर बने हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बने हैं और इनको स्पोरोफाइट कहा जाता है। स्पोरोफाइट की अगर हम बात करेंगे तो स्पोरोफाइट में देखा गया है कि फुट, सीटा और कैप्सूल पाए जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब इस स्पोरोफाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए सेक्शन कट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का ये सेक्शन कट किया गया है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी जो स्पोरोफाइट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसी का जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर दिया गया है। और कट करने के बाद कुछ इस तरह से जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम स्फैग्नम के स्पोरोफाइट की अगर बात करेंगे तो ये तीन पार्ट में बटा होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। तीन पार्ट में बटा होता है। फुट जो होता है इसका लोअर पार्ट होता है जिससे ये अटैचमेंट लेता है। कैप्सूल जो होता है ऑलमोस्ट स्फेरिकल पार्ट होता है जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होना है। और सीटा देखा जाए स्फैग्नम के केस में तो काफी नैरो मिलेगा, रिड्यूस्ड मिलेगा। और जो कैप्सूल होगा ये पूरी तरह से स्फेरिकल होता है। सीटा जो होता है फुट और कैप्सूल को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे इसके हम पार्ट्स की बात कर लेंगे तो जहां से ये अटैचमेंट लेता है इसको सूडोपोडियम कहा जाता है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो आर्चिगोनियल नेक होता है, आर्चिगोनियल नेक होता है। अभी बताया ना कि आर्चिगोनियम में फर्टिलाइजेशन होने के बाद यही डेवलप करके स्पोरोफाइट बना रहा है और ये आर्चिगोनियम का नेक रीजन है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है आर्चिगोनियल नेक। यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इनको कैलिप्ट्रा कहा जाता है। ये जो कैप्सूल होता है ऊपर से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा बंद होता है, जैसे किसी बॉक्स में कैप लगा होता है प्रोटेक्शन के लिए, उसी तरह से यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपरकुलम नाम दिया गया है, तो इस रीजन को ओपरकुलम कहा जाएगा। इसके अंदर जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक का मतलब होता है थैला। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, इसको स्पोर सैक कहा जाता है। और स्पोर सैक जो होता है नियर अबाउट हॉर्स शू शेप का होता है, घोड़े के नाल की जैसी होती है संरचना
है इसकी। और इसी स्पोर सैक के नीचे देखा गया है कि कॉलुमेला पाया जाता है, और कॉलुमेला यहाँ पे स्टेराइल होता है, यानी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। अब यहाँ पे जब कॉलुमेला फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो कैप्सूल ब्रस्ट कैसे करेगा, रप्चर कैसे करेगा, स्पोर बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि यही स्पोर जब बाहर निकलेंगे तो डेवलप करके नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये बाहर कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे एक स्पेशल मैकेनिज्म चलता है। इसके स्पोर सैक के अंदर जो होता है एयर पाया जाता है, और एयर का जो प्रेशर होता है धीरे धीरे मैच्योर स्पोरोफाइट में इंक्रीज करता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि स्पोरोफाइट ब्रस्ट कर जाता है, और जब स्पोरोफाइट ब्रस्ट करता है तो स्पोर्स बाहर रिलीज होते हैं और डेवलप करके नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे बैलून होता है कि बैलून में अगर आप हवा भरते जाइए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बैलून जो है फट जाएगा। तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी काम करता है। इस स्पोर सैक में हवा होता है और ये हवा धीरे धीरे इसका प्रेशर बढ़ता है, जिससे कैप्सूल वाला रीजन रप्चर करता है, स्पोर सभी बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गया स्फैग्नम। इस स्फैग्नम का रिप्रोडक्शन दो तरह से हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे आर्चिगोनियम डेवलप करके स्पोरोफाइट बना रहा है। इस स्पोरोफाइट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया, और इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जा रहे हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स कैसे बाहर निकलते हैं। ये आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। स्फैग्नम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो है ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रायोफाइट से कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका क्या जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। थैंक यू।